आप सभी को जय श्री कृष्णा और राधे राधे। हर साल भाद्रपद यानी भादो महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी व्रत रखा जाता है। इस दिन सप्तऋषियों की पूजा का विधान है। इस साल 1 सितंबर 2022 को ऋषि पंचमी व्रत रखा जाएगा। खासतौर से महिलाओं के लिए ऋषि पंचमी व्रत का बड़ा महत्व माना गया है। शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि माहवारी के दिनों में अगर भूलवश महिलाओं से कोई गलती हो जाती है तो ऋषि पंचमी के व्रत और पूजन करने से उसका दोष नहीं लगता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। ऋषि पंचमी व्रत 2022 का शुभ मुहूर्त। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 31 अगस्त 2022 को दोपहर 3:22 से शुरू होगी और इसका समापन 1 सितंबर 2022 को दोपहर 2:49 पर होगा। वहीं ऋषि पंचमी व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त 1 सितंबर 2022 गुरुवार को सुबह 11:05 से दोपहर 1:37 तक रहेगा। ऋषि पंचमी व्रत के दिन सप्तऋषियों मरीचि, वशिष्ठ, अंगिरा, अत्रि, पुलत्स्य, पुलह और क्रतु की पूजा की जाती है। ऋषि पंचमी के दिन व्रत रखने वाली महिलाएं सूर्योदय से पूर्व उठकर नित्य कर्मों से निपट लें। इसके बाद स्नान करके नए स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर घर के पूजा स्थल की साफ सफाई करके वहां एक चौकी रखें। इस चौकी पर हल्दी तथा कुमकुम से चौकोर मंडल बनाएं। इसके बाद सप्तऋषियों की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करें। तत्पश्चात गंगाजल और पंचामृत से स्नान कराएं। फिर सप्तऋषियों को वस्त्र, चंदन, पुष्प, जनेऊ और फूलों की माला अर्पित करें। इसके बाद फलों व मिठाई का भोग लगाएं। फिर धूप दीप जलाकर सप्तऋषियों की आरती करें। तो चलिए अब हम जान लेते हैं ऋषि पंचमी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सिताश्व नामक राजा ने ब्रह्मा जी से पूछा कि पितामह, सबसे श्रेष्ठ और तुरंत फल देने वाला व्रत कौन सा है। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि सभी व्रतों में उत्तम और पापों का नाश करने वाला ऋषि पंचमी का व्रत है। उन्होंने आगे कहा कि हे राजन, विदर्भ देश में एक उत्तक नाम का सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुशीला था जो कि बहुत पतिव्रता थी। ब्राह्मण के एक पुत्र और एक पुत्र थी। जब उसकी पुत्री विवाह के उपरांत विधवा हो गई तो दुखी ब्राह्मण और उसकी पत्नी सुशीला अपनी पुत्री के साथ ही गंगा के किनारे पर एक कुटिया बनाकर रहने लगे। कुछ समय बाद एक दिन सोते समय ब्राह्मणी ने देखा कि उसकी बेटी के शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। तब ब्राह्मण उत्तक को ध्यान लगाने पर पता चला कि उसकी बेटी पिछले जन्म में एक ब्राह्मण की पुत्री थी, लेकिन रजस्वला के दौरान वह पूजा के बर्तनों को छू लेती थी। साथ ही उसकी पुत्री ने कभी ऋषि पंचमी का व्रत भी नहीं किया था। इस वजह से उसकी ये हालत हुई है। फिर ब्राह्मण के बताए अनुसार उसकी पुत्री ने इस जन्म में कष्टों से मुक्ति पाने के लिए ऋषि पंचमी का व्रत और पूजन किया। इस व्रत को करने से उत्तक की बेटी के दोष दूर हो गए और उसे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिला।